कितना शुभ समय है, कितना पवित्र दिन है। इस समय श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है और इस श्राद्ध पक्ष में आप सभी श्रीमद् भागवत जी की कथा, भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, इसमें जितना हो सके आपको दान पुण्य भजन कीर्तन, जितना आप सात्विक रह सके आपको रहना चाहिए। श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों के लिए बनाया गया। कई बार कहते हैं ना पितृ दोष लग रहा है। पंडित जी के यहाँ जब आप जाते हैं तो आचार्य जी देख के बताते हैं कि पितृ दोष है, जिसके कारण आपके घर में संतान नहीं होती, आपका वंश आगे नहीं बढ़ता, तमाम सारी समस्याएं होती हैं। हमारे जो पितृ होते हैं, इन 16 दिनों में जो श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, हमारे पितृ यमराज भेजते हैं, जाओ आप अपने अपने घरों में जाओ देखो। और सभी हमारे पितृगण आते हैं इस पृथ्वी पर, तो कहते हैं कि जब वो आते हैं हमारे घरों में तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिसे देख करके हमारे पितृगण प्रसन्न हो जाएं, कि हमारा पुत्र, हमारी संतति, हमारा परिवार बहुत सात्विक है, भगवान की सेवा में लगे हैं, ब्राह्मणों की सेवा में लगे हैं, दान पुण्य में लगे हैं, भजन कीर्तन में लगे हैं। भगवान के दो मुख, भगवान के दो मुख होते हैं। भगवान को अगर हमें कुछ देना हो, निवेदन करना हो, तो हमें कैसे देते हैं? जब यज्ञ होता है तो उसमें स्वाहा करते हैं, बोलते हैं ना, पंडित जी कहते स्वाहा। तो जो अग्निदेव हैं भगवान का मुख है। हम जितनी आहुतियां डालते हैं, जिस जिस देवता के नाम से डालते हैं, जब स्वाहा बोलते हैं तो सभी भगवान हमारी उन आहुतियों को ग्रहण करते हैं। तो पहला स्वाहा और दूसरा आहा। दूसरा मुख है आहा, अर्थात जब कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पे आता है, आप किसी ब्राह्मण को भोजन पवाते हैं, बड़े सात्विक विचार से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, और वो ब्राह्मण जब खूब पा लेता है, खूब भोजन कर लेता है, और आप बड़े प्रेम से महाराज जी और थोड़ा सा पाइए, महाराज थोड़ा और पाइए, और जब ब्राह्मण अपने इस पे हाथ रख के बोले आहा, आनंद आ गया, बहुत आनंद आया। जब ब्राह्मण ऐसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के ये कह दे, उसके मुख से आहा निकल जाए, आप समझ लेना फिर आपके पितरों को भी वो भोजन पहुंच गया, आपके पितर भी प्रसन्न हो गए। तो भगवान तक जब हम कुछ निवेदित करते हैं तो अग्नि में, यज्ञ में, हवन में हम स्वाहा बोल करके भगवान को निवेदित करते हैं। और जब पितृ पक्ष चलता है तो ब्राह्मणों को जब हम भोजन पवाते हैं तो ब्राह्मण देव जो प्रसन्न होकर के, आनंद होकर के खूब आशीर्वाद दे दें, आप समझ लेना आपके पितृगण प्रसन्न हो गए। और जब भी कोई ब्राह्मण, पितृपक्ष में जब आप ब्राह्मणों को भोजन पवाएं, कोई भी ब्राह्मण जब आपके दरवाजे पर आए तो सबसे पहले बाहर ही उनके पद प्रक्षालन करें, अर्थात पांव पखारें। ये समझ करके नहीं कि वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के साथ साथ आज हमारे पितृ हमारे घर पे आ रहे हैं, हमारे घर पे पधारे हैं, इसलिए बड़े भाव से, बड़े सात्विक मन से, बड़े सात्विक विचार से उनका पद प्रक्षालन करें, उन्हें बुला करके उन्हें बढ़िया भोजन पवाएं। उसके पश्चात उन्हें वस्त्र निवेदित करें, उसके पश्चात उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। कोई भी ब्राह्मण आए, भोजन पवाए तो उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा द्रव्य जो भी आपसे बन सके आप इस दान को अवश्य करें। और ब्राह्मणों का भी यहाँ पर नियम बताया गया, कहा जो ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को आप भोजन पवाने के लिए घर पे अपने बुलाते हैं या जहाँ कहीं भी बुलाते हैं, भोजन कराते हैं,
उस ब्राह्मण को एक दिन पूर्व रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जिस ब्राह्मण को आप भोजन के लिए बुला रहे उसका भी नियम बताया गया शास्त्रों में। कहते हैं कि उसे एक दिन पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए, एक दिन पूर्व उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा हो जो गायत्री का जाप करे, मंत्र का जाप करे, ऐसे ब्राह्मण को पितृपक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में बुला करके भोजन पवाएं। जो सात्विक ब्राह्मण हो, जो नियम से चलता हो, जो गायत्री मंत्र का जाप करता हो, जो एक दिन पूर्व भोजन न करे, उस ब्राह्मण को बुला करके इस श्राद्ध पक्ष में भोजन पवाएं, उनके पद प्रक्षालन करें। हर प्रकार से सबके नियम बताए गए। और सबसे पहले एक चीज और ध्यान में रखा जाए, जब भी आप इस श्राद्ध पक्ष में भोजन किसी ब्राह्मण को पवाएं तो स्टील की थाली में नहीं, या जो आजकल चीनी मिट्टी के चलते हैं, बिल्कुल नहीं, मना किया गया, कहा निषेध है। अगर भोजन पवाना है तो पत्तल में पवाएं, अर्थात वो ब्राह्मण नहीं, वो आपके पितृगण उस भोजन को पा रहे हैं, इसलिए भोजन जब भी ब्राह्मण को पवाएं तो पत्तल में पवाएं। और उस पत्तल में काला तिल अवश्य रखें। क्यों? काला तिल पितरों को बड़ा ही पसंद होता है, उससे प्रसन्न होते हैं। जब ब्राह्मण आए तो उनके बगल में भी काला तिल रख दें। ऐसा नहीं कि ये कोई टोटका है, ऐसा शास्त्र में निवेदित किया गया। और कहते हैं ब्राह्मण को खूब भोजन पवाएं। वो जितना प्रसन्न होकर के आपके घर से जाएगा उतने ही घर में आपकी खुशहाली बनी रहेगी। जितना हो सके दान पुण्य करें श्राद्ध पक्ष में, जितना हो सके भजन कीर्तन इत्यादि करें। वो पितृ जब आपके घर आते हैं और देखते हैं कि हमारा घर बड़ा सात्विक है, सभी भजन कीर्तन इत्यादि में लगे हैं, तो पितृ भी खूब खूब आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में इन सभी नियमों का पालन अवश्य करें। आगे कहते हैं कि जो ब्राह्मण किसी व्यक्ति के घर जिसने श्राद्ध में भोजन किया, अब उस ब्राह्मण का भी नियम है कि वो ब्राह्मण तब तक शुद्ध नहीं माना जाएगा जब तक उसने 1100 गायत्री का जाप वो न कर ले। 1100 गायत्री का जप करने के पश्चात ही वो ब्राह्मण फिर से शुद्ध होगा। आजकल बहुत अजीब स्थितियां हो गई हैं, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक ब्राह्मण पता चले सुबह में वो यजमान के यहाँ, दूसरे टाइम उस यजमान के यहाँ, तीसरे टाइम उस यजमान के यहाँ। नहीं, कदापि नहीं। एक दिन में एक ही यजमान के यहाँ भोजन पाएं, और तब तक वो शुद्ध नहीं होगा जब तक कि उसने 1100 गायत्री मंत्र का वो जाप न कर ले। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य निषेध है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए इस श्राद्ध पक्ष में। आगे कहते हैं कि आप जब भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर का यहाँ पर मंदिर है, और आप जब मंदिर में आते हैं तो जिस प्रकार आप दूध में जल मिला करके भगवान का अभिषेक करते हैं, तो ऐसा कदापि न करें। इस पूरे श्राद्ध पक्ष में जब भी भगवान शंकर के मंदिर में आए तो जल अलग से चढ़ाएं, और आपके पास दूध भले ही 1 चम्मच हो, लेकिन वो कच्चा दूध अलग से चढ़ाएं। क्यों? वो हमारे पितरों को जाता है, वो हमारे पितरों को निवेदित होता है। तो ये सारी क्रियाएं हमें श्राद्ध पक्ष में करनी चाहिए। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस विदेशी धरा पर भी यहाँ पर भगवान के इस पावन चरणों में बैठ करके और श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान को बारंबार धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने इतना सुंदर संयोग बनाया।